गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों, जय हिंद बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में। कल इसका थ्योरी हो चुका था, इस पे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। कल न्यूमेरिकल स्टार्ट किए ही थे कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते आपका क्लास डिस्टर्ब हुआ था, जिसके चलते क्वेश्चन कुछ रह गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कमेंट में बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे कि सर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो बच्चों, हमें रिजल्ट चाहिए, और ऐसे भी मैं भी यूट्यूब पे नया हूँ, तो ज़्यादा बात करेंगे तो निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आप लोग समझेंगे कि ये टीचर पता नहीं कैसा है, क्या है, नहीं है। तो अपना फोकस यहाँ पे ज़्यादा रहता है। और अभी न्यू चैनल है और न्यू ही हम आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। एप्लीकेशन पे तो चल रहा है, पर लेकिन ये यूट्यूब का चैनल पे हम लोग कह लीजिए, अभी हम लोग नहीं, मतलब सिर्फ मैं न्यू हूँ इस चैनल पे, और ये चैनल भी न्यू है। अभी सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 भी नहीं है। तो थोड़ा फोकस हम रखते हैं स्टडी पर, और हमें रिजल्ट चाहिए। हमें बातें बहुत करना है, पर अभी स्टडी का टाइम है तो स्टडी करेंगे, और फिर जब भी मौका हमें मिलेगा तो हम आपसे जुड़कर ज़रूर बात करेंगे, है ना। तो अभी सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस रखिए, और जो भी स्टडी के टाइम में आता है बातें तो मैं तो बोलता ही हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा घर समाज का लेकर इस पे चलेंगे तो फिर मैथ्स कैसे पढ़ेंगे। मैथ्स में ऐसे भी क्या होता है, थोड़ा सा सिलेबस हार्ड होता है और सिलेबस बहुत ही लॉन्ग होता है। ये नहीं कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप इतिहास, भूगोल, नागरिक पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ घर के और समाज के क्षेत्र में जो भी कार्य होता है उसका हम विवरण करते हुए चलते हैं। तो मैथ में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मोटिवेशनल के थॉट पे हम बहुत सारी ऐसी बातें हमको बताते जाना है, और बताते भी हैं, जो कि आपके लिए यूजफुल हो। और जब भी कभी भी जो बात आपके लिए यूजफुल है, मैं ज़रूर उसको बोलता ही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक से आप पढ़िए और रिजल्ट पे और अपने करियर पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा मैटर वो नहीं रखता है कि आप बना बनाए कहानी और चापलूसी वाला कहानी और हंसने खिलखिलाने वाला जो रहता है कॉमेडी वगैरह वगैरह, ये सब देखकर पढ़ेंगे तो फिर तो हमारा आशा है कि आप बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब कमेंट में ये सब नहीं कीजिएगा और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त मित्रों को बताइए, ठीक है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिएगा अपना टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि OAB is a sector of the circle having center at 0 at origin, मतलब O, and radius 12 सेंटीमीटर, और एंगल दिया हुआ है AOB का 45 डिग्री में है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा आपको। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB और एंड ट्रायंगल AOB, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सेक्टर दिया हुआ है OAB। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये कितने नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। डायग्राम हम बनाएंगे बाबू। क्या हो जाएगा, ये हमारा डायग्राम हो जाएगा
और ये देखिए आपका ये रेडियस होता है और ये ओरिजिन होता है और यही आपका ए है और बी है। ओ ए बी मतलब ये जो है एंगल थीटा है दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि ओ ए बी इज ए सेक्टर ऑफ द सर्किल हैविंग सेंटर ओ, सेंटर ओ है। ठीक है, और रेडियस क्या आ गया, हम देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे रेडियस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपका एंगल ए ओ बी इक्वल टू दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो 4 बार में ये कटेगा, मतलब कि π/4 आपका रेडियन में आएगा। ठीक है, π/4 रेडियन। अब देखिए अब क्या कह रहा है ये कि ये जो है आपके पास सेक्टर, मतलब ये आपके पास डायग्राम है, इसमें से आपको क्या करना है कि ओ ए बी सेक्टर द सर्किल हैविंग सेंटर इतना इतना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया सेक्टर ऑफ ए ओ बी। एरिया सेक्टर यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं एरिया सेक्टर, एरिया सेक्टर ओ ए बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, ये और ये, इसका क्या कह रहा है डिफरेंस निकालना है आपका। ठीक है, इसका डिफरेंस आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। यहाँ पे आपको सेकेंड डायग्राम में बना रहा हूँ, एक ही डायग्राम आप बनाइएगा, सेकेंड डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको। ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है, OAB है। अब देखिए इसमें से आपको ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, तो ट्रायंगल यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है OAB ट्रायंगल दिख रहा है। तो ट्रायंगल OAB दिख रहा है, तो आपको क्या मालूम चल रहा है यहाँ से, वो हमें आप बताइए क्या मालूम चल रहा है आपको। तो मालूम चल रहा है आपको कि जो OA है, ये हो गया आपका बेस, इसको बनाएंगे तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे D लिख देता हूँ, और ये क्या था पहले R था, मतलब ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी R है। अब ये R इक्वल है, और देखिए आपको डिफरेंस कह रहा है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर OAB और AOB ट्रायंगल। तो एरिया हो गया आपका, यही तो है आपका, देख सकते हैं ये जो आपको पेंट हम कर रहे हैं, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या प्रोसेस इसमें किए हैं वो पहले मैं लिख देता हूँ। तो हम पहला प्रोसेस किए हैं कि BD परपेंडिकुलर जो किए हैं OA पे परपेंडिकुलर डाले हैं। ठीक है, और तो इसलिए त्रिभुज ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल BOD, ठीक है, BOD इज 45 90 डिग्री बन गया। कैसे बन गया, अब देखिए यहाँ पे ये है आपका क्या 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये आपका दिया हुआ था कितना 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका
45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए BOD इज 45, 90 डिग्री है, तो अब इसमें साइन लगा सकते हैं आप। क्या साइन लगा सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं इसमें हम, क्या कर सकते हैं? साइन 45 डिग्री P/H होता है, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा है? तो BD अपॉन H हो जाएगा R। ठीक है, R मतलब OB, यहाँ पे OB मैं लिख देता हूँ, OB। ठीक है, अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 होता है। और BD अपॉन OB का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितना इसका आएगा? R आएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि BD इक्वल टू इंटू R का वैल्यू यहाँ पे रखिए, R का वैल्यू कितना था? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर नीचे 1/√2 और इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बचेगा? ये 2 हो जाएगा, ऊपर √2 हो जाएगा इंटू 12, क्या हो जाएगा? 6√2। 6√2 आ गया आपका, 6√2। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया है आपका? ये BD का वैल्यू आया है। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ये है क्या? BD का वैल्यू है 6√2। ठीक है, समझ में आ रहा है? 6√2 आ गया आपका BD का वैल्यू। अब क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया सेक्टर OAB क्या हो जाएगा? एरिया सेक्टर OAB क्या हो जाएगा? हाफ इंटू क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? हाफ इंटू R स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू R का वैल्यू क्या है? 12 इंटू 12, और थीटा का वैल्यू क्या आया था? पाई बाई फोर। ये क्या हो जाएगा? 3, ये क्या हो जाएगा? 6, मीन्स 18 पाई आ गया। अब कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? मीन्स AOB का क्या हो जाएगा? हाफ इंटू R साइन थीटा। ठीक है, यही तो होगा इसका, और नहीं तो फिर ये BD जो निकाले हैं, BD इक्वल टू यही तो H है, H यही तो है ना? BD क्या है हमारा? ये है BD, तो BD ही H होता है, तो BD H होता है, तो उसका यूज हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि क्या है। अब देखिए ये भी इसका R साइन थीटा, ये भी इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि आपके पास साइन थीटा 1/√2 आएगा, और यहाँ से भी निकल सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखिए एक बार हम इसको भी लगा के देखते हैं और उसको भी, क्योंकि आपको थोड़ा सा हो जाएगा हैबिट। साइन थीटा का वैल्यू है पाई/4, तो 1/√2
√2 इसका वैल्यू होगा 1/√2, ये हो गया 6, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2 और 3√2 आ जाएगा। 3√2 इससे आ रहा है, और एक और फार्मूला होता है उससे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। 1/2 इज टू बी इंटू एच ओ ए बी इंटू एच होता है बी इंटू एच, ठीक है। तो हाफ बी का वैल्यू 12 और एच का वैल्यू है 6√2, तो ये क्या हो गया 6, ये हमारा आ गया 36√2, 36√2 आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर साइन थीटा होता है क्या? साइन थीटा का फॉर्मूला आर स्क्वायर साइन थीटा होता है क्या? सेक्टर साइन थीटा हाफ इंटू आर चलिए हम लोग देख चुके हैं आर स्क्वायर साइन थीटा होता है ना। आर स्क्वायर साइन थीटा होता है तो एक और यहाँ पे 12 आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा 36, ठीक है। साइन थीटा का भी यूज करके आप बना सकते हैं, तो ये दोनों सेम आएगा, ठीक है। ये आप इसमें करेंगे या ये करेंगे, दोनों से वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। पूरा कोरिलेट करते हुए हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 8 नंबर। एट नंबर क्वेश्चन, कह रहा है, आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, OPQ इज द सेक्टर ऑफ ए सर्किल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाई आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। तो OPQ सेक्टर, अब देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। 8 में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास सर्किल है, ये सर्किल है आपके पास। सेक्टर आपका ये हो गया, ये R है, ये थीटा है, ये भी R है, ठीक है। ये R है, ये भी थीटा है, ये R है, और ये आपका S है, ठीक है। तो आपके पास रेडियस दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर, और एंगल जो दिया हुआ है थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। 30 डिग्री को पाई बाई 180, पाई बाई 6 आ गया रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन।
ठीक है, π/6 रेडियन यहाँ पे आ चुका है। अब हमें और क्या दिया हुआ है, तो अब फाइंड करने के लिए दे रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ, PQ एंड कॉर्ड PQ, PQ एंड कॉर्ड PQ। अब देखिए PQ एंड कॉर्ड PQ का मतलब क्या है, PQ जो है और कॉर्ड मतलब ये जो है आपका, इसका कहने का मतलब है कि जो PQ है, PQ से जो एरिया बन रहा है आपका, उससे जो अंडरलाइन है उस एरिया को आपको निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं, बहुत ही इजी है। साइडेड पोर्शन थीटा इक्वल टू आ गया π/6। ठीक है, अब देखिए ये आपका ट्रायंगल है, तो पिछले मेथड में जो भी किए थे उसी प्रकार से इसमें भी कर रहे हैं। इसमें भी परपेंडिकुलर डालें, ये मान लीजिए A है, ये B है, यहाँ पे आपका D है। ठीक है, ये D है, ये आ गया आपका 30 डिग्री, ये आपका 30 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ये, तो इसमें क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा और 30 डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, अगला देखिए, पहले ड्रॉ क्या किए हैं, ये लिख देता हूं, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू OA। ठीक है, BD परपेंडिकुलर टू OA, तो इन ट्रायंगल OBD में साइन थीटा लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा P/H, तो परपेंडिकुलर है BD/R। ठीक है, तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 इक्वल टू BD/R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो BD इक्वल टू H इक्वल टू 15/2 मीन्स 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका BD निकल करके आ गया। अब कह रहा है एरिया इनक्लोज्ड बाई सर्किल, एरिया इनक्लोज्ड बाई आर्क, तो आर्क सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OP, तो OAB होगा, OAB मीन्स इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू R² इंटू थीटा। ठीक है, तो हाफ R² इंटू थीटा का वैल्यू क्या है π/6, क्या हो जाएगा 26, 225 225 π/12, ये कटेगा कैसे 1 और 18
118, मतलब कि ये आप इतना रहने दीजिए क्योंकि ये डिफरेंस पूछ रहा है, वहाँ पे जा कर के कटेगा अपने आप अपॉन 12 पाई। ये किसका आ गया? ये आपका सेक्टर का आ गया। और ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल का एरिया कैसे हो जाएगा, क्या होगा? अब ट्रायंगल क्या है? ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा भी कर सकते हैं, बी इंटू एच ही कर दीजिए। हाफ इंटू बी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एच कितना होगा? 7.5। तो क्या हो जाएगा ये? 7.5 इंटू 7.5, 7.5 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 बचे के 35 और 7 इंटू 5 35 और 35 और 49 और 3 5 2 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 5 मीन्स हो जाएगा आपका 55.25, इतना हो जाएगा, है ना। अब देखिए आपके पास यहाँ पे पाई था, ठीक है, और यहाँ पे ये है, तो इसमें कह रहा है डिफरेंस, कह रहा है क्या? सेक्टर और ट्रायंगल में डिफरेंस। सेक्टर का मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे है 225 पाई बाई 12 और माइनस आपको करना है 55.25, ठीक है। तो इसमें 25 और ये मतलब कि इसमें से 22 पॉइंट इतना ये और पाई बाई 3 माइनस कितना हो जाएगा? 1। 1 मिनट इसको चेक करता हूँ मैं पहले। 15 इंटू 75 कितना हो जाएगा? 7.5 और क्या है 15, 7 बचे 35 और फिर 75, 7 5 बचे 25 और 2 7 बचे 35 2 37 और 5 2 10 1 11 1125 आ रहा है। एक 112 आ रहा है। तो इसमें 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 50 ये वाला ठीक है। इसमें क्या हम लोग किए हैं? हाफ इंटू 15/2 7.5 आ गया। 7.5
7.5 अपॉन 4 के इंटू में लाना है आपको, है ना। ये ठीक है, इतना आ जाएगा। चलिए, ये आपका क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। 9 नंबर क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्किल ऑफ एरिया, सर्किल ऑफ एरिया, एरिया सर्किल ऑफ एरिया, एरिया इक्वल टू दिया हुआ 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से हम पाई पाई ख़त्म कर देंगे और आर स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, 25 हो गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर मीन्स आर का वैल्यू आपके पास 5 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर में। अब देखिए सेंटीमीटर में आ गया। अब 20 सेंटीमीटर कह रहा है, 20 सेंटीमीटर, ये आ गया आर का वैल्यू। और पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ एरिया इतना। और देखिए इसमें दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर जो है दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है आपका, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर। अब देखिए जैसे कोई आपके पास इस प्रकार से है, ठीक है, ये है, ये है, ये आर होता है, ये आर होता है, ये एस होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी, मतलब ये और ये और ये सभी जुड़ जाता है। पेरीमीटर का मतलब वही होता है। क्या हो जाएगा, 2r प्लस एस, 2r प्लस एस। और पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ आपका कितना, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 2r प्लस एस, 2r प्लस एस। ठीक है, r का वैल्यू हमें पता है, r का वैल्यू कितना है, 5 है। तो यहाँ से s का वैल्यू पता चल जाएगा, s का वैल्यू पता चल जाएगा। कितना हो गया s का वैल्यू, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, s का वैल्यू आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है आपसे क्या, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट करना है तो क्या इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो हाफ इंटू आर इंटू एस वाला फार्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू आर इंटू एस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हाफ हो जाएगा और आर के बदले 5 और एस हमारा है 10। कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखिएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, इसको रफ कर लेते हैं पहले। थोड़ा आपको बोरिंग फीलिंग हो रहा होगा, है ना, क्वेश्चन करने में बोरिंग फीलिंग होगा, समझिए फिर कैसे एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करेंगे। थोड़ा सा
स्लो हम इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा समझ में पूरा आए आपको, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन हम करवाते हुए जा रहे हैं आपको, बोर्ड पे समझ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिए। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्किल ऑफ एरिया 64 पाई, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्किल ऑफ एरिया इतना और इतना सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, इसमें भी वही करना, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये दिया हुआ है एरिया, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 64 पाई, ठीक। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू हमें पता चल गया है। अब दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, 2r प्लस r, ठीक है। r कितना है हमारे पास, 8, और s हमें पता नहीं है। और सेक्टर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है आपका, क्या है, 56 दिया हुआ है। तो यहाँ से s का वैल्यू आप निकालिए, s का वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो 56 माइनस 16, ये क्या हो जाएगा, 0 और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब s का वैल्यू क्या आ गया आपका, 40 आ गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर अब पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या पूछ रहा है, तो क्या इसमें बताएंगे, वो हाफ इंटू आर इंटू एस, ठीक है, यही करना है। हाफ हो गया, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 8 है और एस का वैल्यू क्या है, 40 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। तो ये था आपका एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। ये आज एंड हो गया है, पूरी अच्छी तरीक़ा से हम लोग देखे हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले वीडियो कर जाकर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सीरीज वाइज से आप देखेंगे वीडियो, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों, जो भी इस सेशन को देख रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अभी जितना लाइव है उतना लाइक भी नहीं हुआ है, तो इसलिए जो भी लोग देख रहे हैं इसको लाइक करके चलिए, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये छोटा सा भी चैनल है, अभी नया चैनल है, तो कुछ भी आपको इस चैनल से और डिमांड है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।